हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का 2023 का क्वेश्चन, जनरल मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग जस्ट एग्जाम हुआ है तो इसे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। प्री फाइनल का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स proportional to y and where x equal to 6 and y equal to 30. Now if x equal to 2 देन द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर दो प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्स होता है एक डायरेक्ट होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। तो x जो है क्वेश्चन नंबर 1, x जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x जब बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज होगा, मतलब x इंक्रीज देन y ऑल्सो इंक्रीज। ओके, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले जब ये डायरेक्ट का क्या कंडीशन होता है, डायरेक्ट का कंडीशन में क्या होता है आपको देखिएगा कि x इक्वल टू क्या दिया हुआ 6 और y इक्वल टू क्या दिया हुआ 30। ओके, नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ x इक्वल टू 2 दिया, देन y इक्वल टू क्या होगा। जब भी ये आपको डायरेक्ट इन्वर्स में, तो डायरेक्ट में डायरेक्ट ही चेक करना, x देन y। x का इंक्रीजमेंट होगा, ध्यान से समझना, x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज ही होगा। तो देखिए 6 से कितना टाइम्स हो रहा है 30, 5 टाइम्स, 6 5 30। तो ये कितना टाइम्स हुआ 5 टाइम्स, तो उसी को 2 को कितना टाइम करेंगे 5 टाइम, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। ओके, ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखिए आपको अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन दे दे, मान लेते हैं एक्स जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो इसमें अलग कंडीशन आ जाता है। इसमें कंडीशन जो हो जाता है क्या, x इंटू वाई हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका x, जैसे x1 इंटू y1, x2 इंटू y2। ओके, तो ये इसमें अलग इन्वर्स में अलग सा कंडीशन चलेगा और डायरेक्ट में अलग कंडीशन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन एंड रीजनिंग है। उसमें क्या क्वेश्चन दिया, देखिए एसर्शन में दिया नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर इज। तो कभी भी ऐसा जब दिया 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर, तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसको डबल करता है। 17 का डबल कितना होता है 34। तो ये बिल्कुल सही है, ये क्या है सही है। दूसरा क्या होता है फार्मूला, क्या होता है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 करके ये जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2n का स्क्वायर। तो ये भी सही है। तो ये इसको क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अगर इसी हिसाब से ये मतलब ये फार्मूला है, इसका आंसर ये निकल सकता है। तो दोनों ही सही है, बट इसका क्या कर रहा है, इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कौन, और ये रीजन। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर k इंटू 10 टू द पावर n। कभी भी ऐसा फॉर्म में आ जाए कि k इंटू 10 का पावर n, तो इसका जो फॉर्म होता है ये हमेशा 10 से क्या होता है कम होगा, और एक जो है इक्वल हो जाती है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड लेस देन 10। तो ऐसा किस में है, ऑप्शन डी में है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, लेट द p इज ए प्राइम फैक्टर नंबर। प्राइम नंबर, देखो कभी भी क्वेश्चन अब देखिए प्राइम क्या होता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको जानना होगा कि प्राइम होता है क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है जिसका एच सी एफ इक्वल टू 1। एच सी एफ कितना मिलना चाहिए 1, दैट इज कॉल्ड प्राइम। ठीक है, जिसका एच सी एफ 1 हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ये है कि जिसमें भी आपको 1 और वो सेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्यों क्यों स्मॉलेस्ट प्राइम, क्योंकि 2 है और इसमें 1 है प्राइम नंबर, क्यों 2 1 और इसका अगर एच सी एफ निकाले तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें बोल रहा है द लेट पी बी ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या दिया पी, तो पी का जो है एक तो पी स्वयं होगा और एक क्या हो जाएगा 1 होगा, क्यों 1 एक फैक्टर है। क्लियर है, 1 क्या है इसका फैक्टर होगा और p इंटू 1 हो जाएगा। ओके, और बोला सम ऑफ फैक्टर, तो इसका प्लस कर सम करने पे कितना होगा p प्लस 1। तो p प्लस 1 ऑप्शन सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर में क्या होता है, वो एक खुद होता है और एक नंबर होता है 1 मार्क्स। ठीक है, कोई भी नंबर अगर सिर्फ 3 रह रहा है तो एक 3 तो स्वयं होगा, खुद अपना नंबर होगा, और एक 1 होगा। तो 1 तो रहेगा ही किसी में भी। ओके, जितना ही प्राइम नंबर है उसमें 1 का मल्टीपल रहता ही है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये देखिए, ये डायरेक्ट भी बोल सकता था कि को विच वन इज टर्मिनेटिंग, डायरेक्ट भी इसको होते, लेकिन ये घुमा दिया क्वेश्चन को, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग मीन्स मतलब सीधा बताना चाहिए, सीधा क्वेश्चन है ये, व्हाट इज टर्मिनेटिंग, ये सीधा बता देने से डायरेक्ट ही इसका आंसर आ जाता, लेकिन ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया, लैंग्वेज को चेंज किया और आपका पास रख दिया। ओके, तो इसमें सीधा सीधा बात क्या है, टर्मिनेटिंग निकालना, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर देख लेते हैं 35/7, तो यहाँ से कट करके देख लेते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग का क्या आपका कंडीशन क्या होता है, 2 का पावर n या फिर 5 का पावर m ये होना चाहिए, अदरवाइज 2 का पावर n ओनली, अदरवाइज 5 का पावर m, कोई भी एक कंडीशन फुल हुआ तो आपका ये बन जाता है टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3/5, यहाँ में देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है 6/15, कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2 का पावर 5, 5 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर m है 1 है, तो ये क्या बन गया, अब टर्मिनेटिंग बन गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बाकी और किसी देखिए इसमें है, इसमें एक्स्ट्रा 7 है तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें बाकी सब में भी देख लीजिए ये सब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट। तो देखिए कभी भी एक क्या दिया, एक नंबर दे दिया, वो एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होना या ना होना किस पर डिपेंड करता है, ये आपको समझिए। रेशनल नंबर मीन्स व्हाट, आप मैं 2 4 है आपको एक क्या बोलता है इस क्वेश्चन दिखा देता हूँ, व्हाट इज रेशनल नंबर। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो हमें p/q का फॉर्म में ये कर सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो p/q का फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू हो। समझ में आया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, 0 इज अ रेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट व्हाट, थर्ड पॉइंट मीन्स जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एक पूरा कट होना चाहिए, मतलब एकदम, जैसे कि एग्जांपल में देखिए 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब यहाँ तक कट गया, अब इसका आगे नहीं है कुछ, तो इसे भी हम लोग रेशनल नंबर बोला। बट इरेशनल में क्या हो जाता है, ये मतलब ये फिनिश नहीं होता है, ये जाहिर है जाहिर है जाहिर है, तो वो हो जाता है क्या हो जाता है आपका इरेशनल। बट इसमें यहाँ क्या हो गया, पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, जैसे कि 1, स्क्वायर रूट 1 का क्या होगा, 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, उसका 9, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 16, ये सब क्या है, सब है आपका रेशनल नंबर। अगेन हो जाएगा आपका एक और पॉइंट, क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब रूट में 1, उसके बाद 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 27 अंडर रूट, ये सब क्यूब रूट है, ये सब सारा क्या है क्यूब रूट। क्यूब रूट भी क्या हो जाता है, ये रेशनल नंबर। तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो क्या हो गया, पहला तो ये हो गया रेशनल नंबर, समझ में आ गया आपको, ये सारा पॉइंट आप नोट कीजिए। इसी में इरेशनल भी देख सकते हैं आप, इरेशनल यार, हाँ एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जिसका ऊपर बार लगा हो, जैसे 3 का ऊपर बार है, 3.6 है तो इसका ऊपर बार लगा, या फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं 3.33 ऊपर 2 का बार लगा दिया, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग बार। ठीक है, क्या बोलता है, बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 3+√2 इज ए रियल नंबर। हाँ रियल नंबर है, देखिए 2 नंबर होता है, नंबर नॉर्मली कितना होता है, 2 टाइप्स ऑफ नंबर, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, एक इमेजिनरी, तो रियल नंबर से ही हम लोग क्या निकलता है फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 क्या है, 3+√2 इज रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। एंड रियल नंबर के अंदर आ जाता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर, ये दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। देन ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इज ए रियल नंबर, तो दोनों ही सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ओके, नहीं इसका ऑप्शन क्या क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन ए दोनों ही सही है ना, अभी तो अभी देखे दोनों ही क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द स्टेप यूज फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा आर इन द जम्बल एज फ्लोइंग। मतलब देखिए इससे हम लोगों को क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह आपको इसको ये बनाना है। ठीक है, देखिए तो चलिए बना लेते हैं इसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या हो जाता है, देखिए ये दिया हुआ है 420 और दूसरा है 130, दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा, तो इससे हमको डिवाइड देना है 420 में। ओके, तो 130 डिवाइडेड बाई 420, तो देख लेते हैं कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम्स में। ओके, तो कितना जाएगा 3 टाइम्स में, 39 हो गया, 390 0 और ये हो गया 3, तो ये हो गया कितना 30।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना तक समझे। अब यहाँ से देखिए हम लोग 330 होगा। अब ये वाला पार्ट से हम लोग यहाँ से लेंगे 130, तो ये हो जाएगा 4 टाइम है, और ये बन गया हमारे पास 10। क्लियर है। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये 30 आ जाएगा, तो 3 10 3 जा 30, ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है। तो पहला बार में हमारा क्या मिला, 420 था, 420 किससे मिला, 130 इंटू में 3 और प्लस में 30, ये था। सेकेंड टाइम में क्या मिला, 130 को कैसे मिला, 30 इंटू 4 और प्लस में ये 10, ओके रिमाइंडर। उसके बाद क्या मिला, 30 में क्या हो जाता, 10 इंटू 3 और प्लस में 3, सॉरी प्लस में तो कुछ मिला नहीं, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखिए कौन सा हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर 130 जो है, 130 प्लस 30 इंटू 4 इंटू प्लस 10, ये सेकेंड नंबर में है। ये क्या है, ये जो है पहला कब आ रहा है, ये देख सकते हैं हम लोग। तो ये जो फर्स्ट है वो यहाँ पर सेकेंड है, ये फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 420 कितना है, ये सेकेंड नंबर पर है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, ये कहाँ पर आ रहा है, देख लेते हैं, ये थर्ड ही आ रहा है। तो पहला हो गया सेकेंड, फिर हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। देखिए 10 कितना दिया और 2, 10 कभी भी का बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 10 कभी भी का बात किया जाए तो 10 दिया जा रहा है, तो 20 दिया था, तो वो x का वैल्यू दिया जाता है। कितना, किसका वैल्यू देगा, x का। ओके, तो x इक्वल टू दिया गया 2, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा px इक्वल टू कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो x का जगह क्या हो जाएगा, ये 2। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस में k इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया। तो 2 2 जा 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस में k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 10 हो जाएगा -10, ऑप्शन बी। आई होप इतना समझ में आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरो आर -3 एंड 4 हुज जीरोस है। तो जीरो अगर ये दिया हुआ है तो देखिए सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 4 -3 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो में कितना आ जाएगा ये, और प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, 4 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -12। आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना -12। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इन ऑफ ऑर्डर n इज 1 + 1। देखिए कभी भी अगर दे दे नंबर ऑफ जीरो n, जीरो ऑफ पोलिनोमियल n, तो ये n ही होता है। नंबर ऑफ जीरो कितना, n इज n। ओके, n+1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ n, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल n ऑफ ऑर्डर इज n, नॉट n+1। ओके, next is the sum of 0 of quadratic polynomial equal to -b by a. तो minus the sum of 0 -b by a, that one is correct. Okay, then third one is the 0 of px, the 0 of px ax plus b is -b by a। तो यहाँ से हम लोग अभी चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करने दिया। तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 में दिया है px इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ रहा है क्या, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ए राइट हैंड साइड। ओके, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू प्लस इस साइड है तो माइनस बी हो जाएगा, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी और ये ए हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए ए वाला भी निकल गया, ए वाला भी निकल गया, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। तो ये वाला भी क्या हो गया आपको, राइट हो गया। कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन 3, ये दिस दैट वन इज ऑल्सो राइट। ओके ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 and 2 are true but 3 is false. No, 1 is false, 2 and 3 are right. 1 is true, wrong. 1 is false, 2 and 3 are true. Option C is correct. Okay, 1 is false but 2 and 3 are true. Next, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है समझना आपको कि दो पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट टच 2 पॉइंट्स, देन इज दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब दो पॉइंट को अगर जो टच करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। एक इसमें देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट टच है, तो यहाँ पर हमें कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये वो नॉट क्वाड्रेटिक बोला है। तो यहाँ पर देखिए एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 3 पॉइंट्स आर टच, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख लिया। क्वेश्चन है इफ द लाइन्स ऑफ द गिवन, ये दिया 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, ये क्या दिया हुआ, पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। ओके, इतना आप समझ में आ गया। कभी भी आपको वर्ड मिल जाए पैरेलल, तो पैरेलल का जो इक्वेशन बनता है वो क्या इक्वेशन बन जाता है, वो बनता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये है पैरेलल इक्वेशन। ओके, तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ओके, तो ये है पैरेलल इक्वेशन। देखिए पैरेलल इक्वेशन में इसमें क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 क्या क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू हो गया 2। ओके, देन b1 बाय b1 का वैल्यू कितना दिया 2k। ओके, और b2 का वैल्यू 5, देन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो देखिए इस वाला पार्ट को इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, c1 बाय c2 तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस में। तो ये हमें चाहिए नहीं, दो इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ मर्ज कर सकते हैं। ओके, मतलब ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 2k बाय 5। आई होप इतना समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 5 इंटू 3 15, 2 2 जा 4k, देन k इज 4 नीचे आ जाएगा तो 15/4। ऑप्शन 15/4 कौन सा, ऑप्शन बी है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। ओके, तो यहाँ से हम लोग अभी देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, तो ब्लड क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग ठीक से देख लेते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहीं पर, ये लिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, दोनों 5 है। अब हमको यहाँ बताना है कंसिस्टेंट कौन है, इनकंसिस्टेंट कौन है। तो यहाँ से हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, अगेन b1 बाय b2 ये हो जाएगा 2/3। तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये डेट इज वन a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, डेट इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट जब इस फॉर्म में आ जाते किसको बोलता है, कॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है 2x, क्या दिया हुआ हम लोग, ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना है 13 है ना। तो क्वेश्चन दिया आपको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग को फिर इक्वेशन बनाना था। देखिए a1 बाय a2 ये 2/2 हो जाएगा, कैंसिल 1/1। b1 बाय b2 ये भी है -3/-3 ये भी कैंसिल 1/1। एंड नेक्स्ट वन इज c1 बाय c2 वो भी बनता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। c1 बाय c2 तो ये क्या है 7/8। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसे हम लोग बोल, जैसे ये कंडीशन कौन सा कंडीशन आ गया, तो ये कंडीशन आया a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस कंडीशन ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ओके,
तो ऐसा कंडीशन को इनकंसिस्टेंट, ऐसा कंडीशन रहता है कॉन्सिस्टेंट। ओके, तो ये पहला कॉन्सिस्टेंट है, दूसरा इनकंसिस्टेंट है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर consistent, फर्स्ट एंड सेकंड inconsistent, फर्स्ट इज inconsistent and second consistent, फर्स्ट इज consistent whether second is inconsistent, ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन इज असर्शन में दिया है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो बोलता है ये यूनिक सोल्यूशन है। चलिए देख लेते हैं, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए आपको, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ से हम लोग को जिस क्या सोल्यूशन दिया वो लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देख लेते ये इस पर बैठता है कि नहीं। देखिए ये क्या है, 2, a1 का वैल्यू कितना दिया, और 2 और b1 का वैल्यू 4। अगर ये है फिर उसी तरह 4 और ये माइनस 3, तो यहाँ से देख ले दोनों क्या इक्वल है। अगर ये कट भी कर दे तो ये नॉट इक्वल है, तो क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, हाँ हाँ ये बिल्कुल यूनिक सोल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा, हैज ए यूनिक सोल्यूशन, एकदम करेक्ट, ये यूनिक सोल्यूशन है। रीजनिंग में क्या दिया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल हैज ए यूनिक सोल्यूशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी अभी मैंने बताया कि ये यूनिक सोल्यूशन का क्या होता है कंडीशन, ये वाला, यही वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए और आर बिल्कुल सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको रीजन में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर फॉल्स, बोथ ट्रू, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, नहीं ये गलत है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ द फिगर। देखिए कभी भी आपको ऐसा, जब ऐसे एक लाइन में मैं दे देता हूँ और एक पॉइंट में ऐसे कर देता हूँ, और एक मान लेते हैं एक लाइन इधर से गया, एक पॉइंट इधर से, एक कोई कट हो गया, इस कट वाले पॉइंट अगर हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट। इसी इंटरसेक्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सोल्यूशन। अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इंटरसेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका यूनिक सोल्यूशन। जब भी इंटरसेक्ट हो तो वो देखिए यहाँ पर यूनिक, देखिए का इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 में क्या दिया, विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये है स्क्वायर में, ये है ये आपको इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला पार्ट देखिए 2x स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन बी, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैसे, तो देखिए ये x है, ये है 2x प्लस में 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर कैंसिल, तो x 3x इक्वल टू x। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर बन गया, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 आर रेसिप्रोकल। कभी भी वर्ड रेसिप्रोकल मिल जाए तो आपको एक लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये हो जाता है अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। और ये क्या हो जाता है, देखिए ए इंटू बी में क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो जाता है सी बाय ए। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो जाएगा p एंड b इक्वल टू हो जाएगा 9 एंड c इक्वल टू हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर देख लेते, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, मीन्स व्हाट, 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो 1 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 2, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है p, तो p इंटू 1, तो क्या हो जाएगा p इंटू 1, p इक्वल टू 2, p का वैल्यू क्या मिल गया 2, ऑप्शन में डी। ओके, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको इसके बदले में एक क्वेश्चन में अच्छा से समझा देता हूँ कि ये इसका कंडीशन क्या क्या होता है। देखिए कभी भी आपका क्वेश्चंस में ये कंडीशन हो जाए, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 इक्वल
एंड रियल रूट्स। ओके, ये इस वाले को क्या बोलता है, टू इक्वल एंड रियल। ये आप अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, टू अनइक्वल, टू अनइक्वल, टू अनइक्वल बट रियल रूट्स। ये अनइक्वल है बट ये क्या है, रियल है, रियल है बट अनइक्वल है। थर्ड पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट, ये 3 पॉइंट को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। तो इस वाले पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, इसी को ये मिलाना था, ये कौन किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ये तीनों लिख दिया इसीलिए, और ये 3 ही पॉइंट होता है जो आपको बुक्स में भी दिया गया। ओके, तो आप ऐसे मैच कर लोगे, एग्जाम में भी ऐसे करना, ऐसे। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छा से, इसलिए मैं लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट, ये पूरा एज इट इज लिखा है, सारा का आंसर है। ओके, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसको मैं मिसिंग नहीं करा, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया। ओके, आपके सामने में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ, द 10 टर्म ऑफ AP -5 -10 एंड -15। तो 10 टर्म निकालना है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, यहाँ में फर्स्ट टर्म मतलब A1, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, -5। इसी तरह A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मीन्स A2 मतलब -10 माइनस ये होगा -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -10 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -5। ओके, तो ये हो जाएगा D इक्वल टू -5। ओके, D इक्वल टू -5। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से द 10 टर्म निकालना है। 10 टर्म क्या हो जाएगा, A10 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया, -5 प्लस n टर्म का मतलब कितना हो जाता है, तो n टर्म हमें नहीं पता शायद, n सॉरी 10 दिया हुआ, 10 -1 इंटू डी कितना -5। ओके, तो -5 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू -5। ओके, तो ये हो गया -5 और प्लस 9 5 जा 45, वो भी -5। देन ये कितना आ जाएगा, -5 और -45 इक्वल टू -50। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 में क्या दिया है, सम ऑफ द 100 नेचुरल नंबर इज, दैट 100 कभी भी नेचुरल नंबर 100 हो जाए, 50 हो जाए, तो आप एक फार्मूला लगा सकते हो। क्या होता है फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कभी भी आपसे 100 नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो आप ये फार्मूला लगाकर डायरेक्ट आंसर, तो n मीन्स 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, ये 50, 51 जा आपका कितना आ जाएगा, 51 जा 50 एंड 51 जा 50, 5050। आई होप ये समझ में आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इक्वल टू -32। देखिए, तो कॉमन डिफरेंस मीन्स A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी माइनस A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 32। ओके, तो A यहाँ से हो जाएगा A प्लस n भी मतलब 18 -1, D का वैल्यू पता नहीं, रख लीजिए। यहाँ से A प्लस n कितना 14 -1 इंटू डी इक्वल टू 32। मीन्स यहाँ से देख सकते हैं A प्लस 18 -1 17D, और यहाँ माइनस A माइनस 13D 14 -1 13D इक्वल टू 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A कैंसिल, 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो 13 14 15 16 17 4, तो ये हो जाएगा 4D इक्वल टू 32। ओके, तो D इक्वल टू 32 बाई 4, 4 8 जा, तो D इक्वल टू क्या हो गया, 8। ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A कॉमा B एंड -A कॉमा -B इज। डिस्टेंस फार्मूला लगाना आपको। डिस्टेंस फार्मूला में क्या हो जाता है, आपको यहाँ से देख लेते हैं। ये होता है x1 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 क्या है, x1 x2, ये हो जाएगा -1 -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। ओके, देन ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर।
और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर रूट अंडर। ओके, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट अंडर। मीन्स कितना हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्स। कभी भी एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई के वैल्यू चेक करना, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो जाता है एक्स, ये है वाई, तो वाई का पॉजिटिव ये 4 है, -4, तो आंसर हो जाएगा +4। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही चेक करना डिस्टेंस में, तो ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द पॉइंट ऑफ द, ये कॉलिनियर, कभी भी कॉलिनियर क्वेश्चन पूछ देते हैं, फॉर्मूला हो जाता है आपका कॉलिनियर का, x1 इक्वल टू, ये पता ही होगा आपको, y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1, फिर है x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके, ये इक्वल टू 0। आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ, y2 का वैल्यू 0 और y3 b। क्लियर है, ये a है ये b है। ठीक है, यहाँ से देख ले x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 0। जब भी ये 0 मिल जाए तो ये पूरा पार्ट को क्या करता है, y3 कुछ भी हो y1 कुछ भी हो, ये पूरा पार्ट को 0 बना देता है। इस चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट को हम देखना, जब भी 0 मिले इसको छोड़ देना है। x3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए x3 a है, तो यहाँ a लिख लीजिए, और यहाँ पर अंडर में क्या दिया आपको, y2 y1 2 और ये 0 इक्वल टू 0। तो हमारा ए वाला पार्ट मिला और ये वाला पार्ट, तो ये क्या बच गया, यहाँ से बन जाएगा -b, और ये वाला पार्ट 0 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 2a इक्वल टू 0। तो -b को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 2a इक्वल टू b। तो ये ऑप्शन क्या है, 2a इक्वल टू b है क्या, देख लेते हैं, ऑप्शन डी, 2a इक्वल टू b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पर कभी भी मिड पॉइंट का बात किया जाए तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और इसका आंसर कितना दिया, ए बी, ये होना चाहिए 3,4 के इक्वल में, मतलब x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 4 होना चाहिए, ये हमें दे रहा है। तो x1 का वैल्यू कितना दिया 4, और y1 का x1 और x2 सॉरी हाँ x1 का वैल्यू ये दिया, और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तो 4 प्लस में 2 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 3, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं y1 का वैल्यू दिया -4। ओके, अब प्लस y2 का वैल्यू दिया a और डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल किससे हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि इसका इक्वल टू आ गया। अब इसको इस साइड भेज देंगे, तो -4 प्लस में a इक्वल टू 4 इंटू 2 8। ओके, -4 को इस साइड भेज देते हैं, तो a इक्वल टू 8 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, तो a का वैल्यू आ जाएगा 12, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, तो 9 को कॉमन अगर ले ले तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है इसको। तो देखिए sin 45, अब sin 45 1/2 होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 का हो गया 4। ओके, 1060, अब 1060 कितना होता है √3, तो 1060 √3, तो ये हो जाएगा b का, यानी b का बन गया कितना 1। नेक्स्ट सेक 0, अब देखिए सेक 0 के लिए आपको 10 का आपको ये पता होना चाहिए कि कोस कितना होता है। यहाँ पर समझ में आ रहा ना कि कोस 0 आपका कितना होता है 1, तो सेक 0 भी कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो सेक 0 क्या हो जाएगा 1। बस क्या लास्ट क्या बच गया कोस 60, ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ पर देख लेते 1 बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया ये 4 1 2 एंड 3। ओके, तो इसे हमको मैच करना है, 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। देख लेते हैं ऑप्शन, है ना। तो क्या हो गया देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बन जाएगा 28, है ना।
क्वेश्चन नंबर 28 में कभी भी ऐसा देखिए, कभी भी आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये दोनों का सम 90 आ रहा है क्या, देखिए तो 65 प्लस 25 इक्वल टू 90, कभी भी दोनों का सम 90 आ जाए तो ऑलवेज इस आंसर इज 1। बस डायरेक्ट ट्रिक करना आपको, दोनों का सम करना 1, अगर 90 आ गया तो उसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 10a वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, नहीं ये गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि अगर आप 1060 का वैल्यू देखिएगा तो √3 होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.3, तो ये 1 से ज़्यादा, तो ये गलत हो गया। सेक ए ये वाला से बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट, ठीक है, ए इज फॉल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो हमें निकालना है टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मतलब होता है p/h, ये 3/5, तो यहाँ से अगर हम लोग बाई पाइथागोरस निकालेंगे तो ये होता है h² इक्वल टू p² प्लस b², तो h² का वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इक्वल है, और प्लस b², 25 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 16, तो b² यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 4, तो b इक्वल टू 4, तो 10 का वैल्यू कितना p/b, तो p का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू क्या मिलेगा 4, तो ऑप्शन 3/4, ऑप्शन ए। 30 का आंसर मिल गया ए। नेक्स्ट 31, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फिगर AD एंड BD, AD और BD ये दिया है 2 और ये दिया हुआ 3, ओके, ये आपको रेशियो दिया, तो हमें DE और A इसका निकालना है। तो देखिए एक रिलेशन होता है, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, AD बाय AB इक्वल टू DE बाय BC इक्वल टू AE बाय AC। तो देखिए AD बाय BC, फिर DE बाय BC, फिर ये AE बाय EC, ये बोला ऐसे, ये आपको याद होना चाहिए। तो AD का वैल्यू कितना मिला 2, और AB का वैल्यू कितना होगा 2 + 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू डी हो जाएगा DE बाय BC, DE बाय BC, तो ये आपका क्या रेशियो निकल गया 2:5, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इन ट्रेंगल, दो ट्रेंगल दिया हुआ, ये इसका साइड दिया, तो ये ट्रेंगल कौन सा होगा, देखिए दो ट्रेंगल हमको बनाना पड़ेगा फॉर्मेशन, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल है, तो देखिए AB जो है QR का इक्वल है, तो हमें A एंड B, ये हो जाएगा Q एंड R, तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P। तो यहाँ पर हम लोग को 3 कंडीशन निकाल सकते, खुद से निकाल, देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, ABC कॉन्ग्रुएंट QRP फर्स्ट, दूसरा BCA कॉन्ग्रुएंट RPQ, थर्ड पॉइंट CAB कॉन्ग्रुएंट CAB है, तो PQR, सारा कंडीशन लिख लिए। अब देखते हैं कौन मैच हो रहा है, जो मैच होगा ऑप्शन PQR CAB, तो ऑप्शन ही फर्स्ट मैच ही हो गया, PQR कॉन्ग्रुएंट CAB, तो यहाँ पर CAB भी मिल गया, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा देख लेते हैं। एक ट्रेंगल दिया हुआ आपका, क्या दिया, इन ए ट्रेंगल ABC, एक ट्रेंगल है ABC और ये पैरेलल है, यहाँ पर देख लेते, ये देखिए यहाँ पैरेलल में किसका दिया, पैरेलल AB जो है, पैरेलल देख लेते हैं AD, तो AD जो दिया हुआ है 1.5 दिया, ओके। नेक्स्ट BD 3 दे दिया है, ओके। उसके बाद BE मतलब ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये E वाला पॉइंट, ये ध्यान से समझना है कहाँ पर क्या, तो BE का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो फिर EC का वैल्यू हमसे पूछा होगा, देखिए तो ऐसा हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन सा पार्ट था E, यानी BE, ये हो गया B, ओके। तो BE का वैल्यू यहाँ पर आपका ये हो गया, पहला था AD था ना 3 कितना में दिया था, सॉरी BD, B है और ये D है, फिर DE 1 सेंटीमीटर, BE 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका DE, ठीक है। BD हो गया 3, BD हो गया 3, तो ये सारा का सारा, अब देखिए यहाँ से बन जाएगा 3/1.5 इक्वल टू 1/A, क्या वैल्यू चाहिए हम लोग को, फाइंड द वैल्यू ऑफ
सी ई का वैल्यू हमें x मान लेते हैं, तो ये पॉइंट गया इधर गया, तो 15 से ये 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 1/2, ऑप्शन ए। क्लियर है, ये ध्यान से आपको एक कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, एक टेंजेंट दिया हुआ ए पी बी का वैल्यू कितना दिया, ये दिया हुआ आपका 50 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम लोग को ए ओ बी का वैल्यू, ए ओ बी ये वाला वैल्यू निकालना। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा दे दे तो ये दोनों, ये तो होती है 90 डिग्री है, तो ये 90, टोटल सम 360 होता है, टोटल 360। ओके, तो ये टोटल 360 में से ये 180 तक गायब हो गया, -180, तो बचा रिमेनिंग कितना 180। अब ये दोनों मिलाए कितना होना चाहिए 180, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 50 है, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए 50 को, तो ये कितना हो जाएगा 130, तो 130 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये डी हो जाएगा 130, ये 130 होगा, ठीक है 130। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसको बाइसेक्ट करता तो इसका भी हाफ हो जाता, तो ये चीज़ों को आप समझना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35। ओके, क्वेश्चन 35 में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ इन ए टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्सटेंड P 24 एंड डिस्टेंस P इज 25, देन द रेडियस। तो आपको यहाँ से देखिए, मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, एक डिस्टेंस है, ये 25 है, ये 24 है, ये रेडियस का वैल्यू चाहिए। तो ये तो बाय पाइथागोरस थ्योरम निकल जाता है, क्या हो जाएगा h² = p² + b², h² मीन्स 25 का स्क्वायर, ये हो गया 24 का स्क्वायर और प्लस b²। 25 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 625, और ये इस साइड माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 576 = b²। तो ये बन जाएगा कितना 49 = b², तो ये बन जाएगा b = 7, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या दिया हुआ है, कंसीडर द स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ टेंजेंट ऑफ सर्कल लाइन इंटरसेक्टिंग, क्या दिया हुआ इसमें इंटरसेक्टिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। तो ये वो लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल ऑफ 2 पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग करेगा टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल कभी भी एक टेंजेंट हो जाता है तो इंटरसेक्ट नहीं होता है, ये 1 पॉइंट पर होता है। यहाँ पर क्या बोला 2 पॉइंट, तो ये पहला गलत हो जाएगा, टेंजेंट पे 1 पॉइंट होता है ना कि 2 पॉइंट। द रेडियस ऑफ द पॉइंट है कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर इज टेंजेंट, जब कभी भी इसे अगर ये यहाँ से अगर एक टेंजेंट हो तो ये हमेशा कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या सही है। तो बोलता है बोथ आर ट्रू, पी इज ट्रू बट क्यू फॉल्स, नहीं पी इज फॉल्स बट क्यू, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 37 में क्या दिया हुआ, द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल कितना दिया πr² का वैल्यू दिया 154, तो इसमें क्या दिया हुआ, देन द रेडियस r का वैल्यू निकालना, तो ये 22/7 × r² = 154, देन r² = 154 × 7/22, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा 7 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो ये r = कितना हो जाएगा √7 × 7 = 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ सेक्टर P, तो एरिया ऑफ सेक्टर P क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है इसका 38 का देख लेते हैं। ये होता है P दिया तो P/360 इंटू पाई r², पाई r का वैल्यू भी कैपिटल लेना है तो ये r² हो जाएगा, बट इसमें होगा नहीं। देखिए तो ये 370, तो ये 2/2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो कितना आ जाएगा 370 और ये 2 पाई r², तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल 7 और 5, देखिए 2 सर्कल है, एक सर्कल और प्लस में 2 सर्कल, 2 सर्कल का वैल्यू कितना दिया, और ये थर्ड सर्कल है, ये दोनों सर्कल, इसका रेडियस दिया हुआ 7, इसका रेडियस दिया हुआ 5, तो इसका रेडियस कभी भी ऐसा दे दे और उसका सरकमफ्रेंस पूछ दे, तो सरकमफ्रेंस जब भी पूछा जाता है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 + 5 = 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कभी भी सरकमफ्रेंस पूछे तो इसका जो बड़ा वाला वैल्यू को आएगा वो आ जाएगा 12, दोनों का प्लस करने, बट इसका एरिया पूछ दे, एरिया इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर कर देना आपको और अंडर रूट कर देना है, मतलब ठीक है, एरिया पूछे तो स्क्वायर करके अंडर रूट निकालना है, और डायरेक्ट सरकमफ्रेंस पूछे तो दोनों को प्लस कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कन्वर्ट द स्फीयर ऑफ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल, कभी भी देखिए वॉल्यूम जो है ऑलवेज क्या होता है इक्वली रहता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, नो चेंज होता, कभी भी चेंज होता है, ये हो जाएगा अनचेंज, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ द, मीन मीन्स एवरेज, मीन मीन्स एवरेज होता है, एवरेज ध्यान रखना आपको, मीन मीन्स एवरेज, तो मीन एन नेचुरल नंबर, ये होता है n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा
42। चलिए देख लेते क्वेश्चन 42। दे मीडियन दिया, मोड दिया, तो मीन निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना दिया हुआ आपका, मोड है अपना 45, अब मीडियन है 33, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 3 इंटू 33 माइनस 2 मीन। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 99 इक्वल टू माइनस में 2 मीन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 माइनस में और इक्वल टू माइनस में 2 मीन। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, कितना आ जाएगा 27 टाइप में। तो ये ऑप्शन सी क्लियर है। नेक्स्ट 43, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नहीं होता, ओके। और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं, 0 और 1 के बीच में होता है, नेवर नेगेटिव, नेगेटिव भी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया, ये दिया हुआ है पीई का वैल्यू 0.2 दिया। कभी भी ऐसा दिया जाए पीई इक्वल टू 0.02, तो पी नॉट ई क्या हो जाएगा, पी नॉट ई 1 माइनस 0.02 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 0.98, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपको 45, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 1 कार्ड वेल सफर 52 कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है टोटल आपका, टोटल फेस कार्ड और फेस कार्ड जो होता है आपका वो होता है आपका 12 और टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड वो होता है 52। तो क्या हो जाएगा 12/52, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 4 से 4 3 जा 4 से 13, तो 3/13 ऑप्शन सी। तो आई होप ये आपको कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मैंने दे दिया 45 तक का। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।